अभी तक के हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें का पहला पॉइंट ये है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये हर नंबर को डिवाइड कर सकता है खुद को भी, इसलिए इसको नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इस कैटेगरी में रखा है। दूसरा नोट, रैशनल नंबर्स आर आल्सो नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर्स और रीअकरिंग, जिसको ज्यादातर लोग रिकरिंग बोलते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई p by q फॉर्म में 1/2 where p is 1 and q is 2, तो इसका आंसर आता है 0.5। तो ये नंबर इसके बाद कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इनको बोला था टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा है 1/3। 1/3 भी कैसा है? p by q फॉर्म में, q is not equal to 0। अगर इसको डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.333333 अप टू 3, एंड तक 3 रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रीअकरिंग नंबर। ठीक, अब रीअकरिंग होने के कारण अगर मैंने इसके एक डेसिमल के बाद ऊपर में बार लगा दिया, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एक रीअकरिंग नंबर है। ठीक, तीसरा नोट वो है इर्रेशनल नंबर आर आल्सो नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। कैसे? √2 का वैल्यू हम बहुत बार यूज कर चुके हैं अभी तक के मैथमेटिक्स में। उसका वैल्यू कितना आता है? 1.414, पर उसके बाद का कैलकुलेशन हमने कभी किया नहीं है। हमने मैथमेटिक्स में सिर्फ 3 डेसिमल तक ही काम किया है, पर इसका वैल्यू बहुत इंफिनिटी तक जाता है और एग्जैक्ट ऐसा कोई पैटर्न अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है कि जिसके कारण उसको रीअकरिंग में बोल सकते हैं, इसलिए इसको कैटेगराइज किया है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? इसका भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है 22/7, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पाई। ठीक, इस पाई का वैल्यू 22/7 आया है, पर 22/7 को अगर हमने डेसिमल के फॉर्म में लिखा तो कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, इसलिए इसको भी नॉन रिकरिंग के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट, फोर्थ नोट इज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब जब हमने इवन का डेफिनेशन देखा था तो हमने देखा था कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है या जिसके डेसिमल में 0, 2, 4, 6 एंड 8 ऐसे अगर डिजिट्स आ रहे होंगे तो हम उसको इवन नंबर बोल रहे थे। 2 इज द ओनली इवन नंबर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्राइम की कैटेगरी में अकेला इवन नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एंड फाइनल, 97 is the largest prime number and there are total 25 prime numbers between 0 to 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक, 97 को आप डिवाइड अगर करोगे तो सिर्फ 1 और 97 खुद इसी से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोला है। 1 से 100 के बीच में 97 अकेला ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट कैटेगरी में आता है। अब आप बोलोगे सर 99 अगर लिया तो 99 is divisible by 3, मतलब 1 से हो रहा है, 99 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए वो एक कंपोजिट नंबर है। इट इज द ओनली प्राइम नंबर। लास्ट, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि 0 से लेकर 100 तक कितने टोटल प्राइम नंबर्स है तो सीधा आंसर टिक करना 25। आप चाहे तो सारे नंबर लिख सकते हो। ठीक, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टार्ट किया, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फैक्ट्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इवन और ऑड का डेफिनेशन हमने पहले भी देखा है, अब समझते हैं कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर हमने एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से ऑड किया तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? उसका भी आंसर इवन ही आएगा। सिमिलरली इवन को अगर ऑड से ऐड किया तो आंसर ऑड आएगा, ऑड को अगर ऑड से और ऐड किया तो इवन आएगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर इसका एग्जांपल दो, तो देखिए हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मैं इवन का एक नंबर ले लेता हूँ, इवन का नंबर मैं ले लेता हूँ 2 और ऑड का ले लेता हूँ 3। अब इसके बेसिस पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए अगर मैंने इवन को इवन से ऐड किया तो कितना आएगा? वो भी इवन आ रहा है, हमारा रूल नंबर 1। दूसरा, अगर किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। तीसरा,
किसी ऑड नंबर को किसी भी ऑड नंबर से अगर ऐड किया तो आंसर इवन में ही आने वाला है। सिमिलरली अगर किसी ऑड नंबर को किसी और दो ऑड नंबर से ऐड किया तो आंसर मुझे ऑड ही मिलने वाला है। सिमिलरली अगर किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमको इवन में मिलने वाला है। अगर दो इवन नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर इवन ही मिलने वाला है। अब बात आती है एक्सपोनेंट्स में या पावर्स में। देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या बोला है, इवन नंबर के पावर में है ऑड नंबर। तो अगर मैंने कोई इवन नंबर लिया उसके पावर में ऑड लिखा तो इसका आंसर कैसे आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो बेस नंबर है उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना उसका पावर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। क्यों ऐसा आया, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो देखिए इवन के पावर में अगर ऑड आ गया तो इवन ही आंसर आ रहा है। अब अगर ऑड नंबर के ऊपर इवन होगा, जैसे कि अगर ऑड नंबर मैंने लिया 3 और पावर में दिया 2 जो कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3, तो आंसर क्या आता है 9। देखिए ऑड के पावर में अगर इवन आ गया तो आंसर क्या मिलता है, ऑड नंबर। लास्ट अगर ऑड के पावर में भी एक ऑड नंबर है तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इवन एंड ऑड नंबर। ये वन लाइनर के टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी हमने लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का पहला टाइप देखते हैं, कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इन p by q फॉर्म। अब इसको जब पहली बार हम देखेंगे बड़ा डर लगता है कि सर ये नंबर को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बड़ा ही सरल तरीका होता है, उसको समझ लीजिए। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे जितना भी नंबर है कोई डरने की बात नहीं है, उसको सिर्फ p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले समझते हैं कि q कैसे निकलेगा। ठीक, यहाँ पे जो नंबर है जितने भी डिजिट्स के ऊपर, फिर से सुनो, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उतने बार 9 लिखो, 1 2 3, क्योंकि 773 ये 3 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 3 बार 9 लिखा। डेसिमल के बाद अगर कोई भी डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा तो उतने बार 0 लिखो। यहाँ पे सिर्फ 5 है जिसके ऊपर बार नहीं है इसलिए 0। ये हो गया उसका q फॉर्म। अब p फॉर्म क्या होता है, पूरे नंबर को एक बार लिखो, ठीक है। पूरे नंबर को लिखने के बाद जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतना नंबर इस नंबर में से माइनस कर दो। तो इसका जो भी कुछ आंसर होगा वही इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग के नंबर फॉर्म में। ठीक है, ये था पहला एग्जांपल। अब और अच्छी समझते दूसरा, इसको भी हमको p by q फॉर्म में लिखना है। तो पहले लिखते हैं q का फॉर्म। हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और उस डिजिट के ऊपर एक बार है, तो सिंपली एक ही बार 9 लिखने का है। अब यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद q के फॉर्म को कैसे, q को लिख लिया, अब p को कैसे लिखे। p के लिए पूरा नंबर लिखो विदाउट डेसिमल, माइनस करो जितने डिजिट्स पे डैश नहीं है उतना ही, मतलब 103 माइनस 10, ये हो गया उसका p by q फॉर्म। ये q नहीं है 9 है। ठीक, ये था दूसरा एग्जांपल। अब तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तीसरे एग्जांपल को कैसे लिखे, अब यहाँ पे 4 डिजिट्स है जो बार के अंडर आ रहे हैं इसलिए मैंने 4 बार 9 लिखा। यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है इसलिए फिर से यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब टोटल नंबर को लिखिए 71492 माइनस जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उनको न लिखते हुए जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है सिर्फ उनको लिखो, -7। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो रहेगा उसका फाइनल p by q फॉर्म। अब आखिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, q को लिखने के लिए कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सिर्फ 2, तो 2 बार 9 लिखा। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, 4 में से 2 के ऊपर क्या था, बार था, इसलिए 9 लिखा। बचे 2 डिजिट्स है उनके ऊपर बार नहीं है इसलिए 0 लिखा।
ऊपर में क्या लिखेंगे, पूरा नंबर 3 4 2 7 8 5, ये हो गया पूरा नंबर, माइनस जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है सिर्फ उतना 3 4 2 7। तो ये रहे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते और 4 क्वेश्चन की ओर। एक बार आपको ट्राई कीजिए, इसको ब्रेक कर देना। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया होगा तो एक बार फिर से ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करो। तो देखो अब इन नंबर्स में और इन नंबर्स में क्या फर्क है, पहले इसको जानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, डेसिमल के बाद तो डिजिट्स थे ही, पर डेसिमल के पहले भी डिजिट था। अब जो क्वेश्चन आया है इसके केस में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद ही डिजिट्स है, डेसिमल के पहले जीरो। तो आपको पहले डाउट ये आया होगा कि इसको डील कैसे करें। बड़ा ही सरल है, देखिए फिर से हमने जैसी प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट की थी सेम वही चीज। कैसे, पहले क्यू को लिखो फिर पी को लिखो। तो क्यू का फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2, इसलिए 2 बार 9 लिखा। जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उनको 0 लिखो। अब क्यू तो लिख लिया, पी कैसे लिखे, पी लिखने के लिए डेसिमल के बाद ही डिजिट्स है, डेसिमल के पहले 0 है तो 0 का कोई रोल नहीं है। तो सिंपली 3 5 3 4 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर। तो ये आ गया हमारा इसका p by q फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 9 भी, इसलिए 99। 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसा नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए सिर्फ 99। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेसिमल के पहले 0 है इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा नंबर लिखो 37 माइनस। अब यहाँ पे डिजिट ऐसा एक भी नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो अल्टीमेटली माइनस में क्या आएगा, 0। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है पर उन दोनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर ही बार है। तो हमको एक बार 9 लिखना पड़ेगा और एक बार 0 लिखना पड़ेगा। ये 9 किसके लिए लिखा, जिसके ऊपर बार है, ये 0 किसके लिए लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर इसके ऊपर भी तो बार नहीं है, इसलिए 0 लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू होता नहीं है। अब क्यू फॉर्म में कैसे लिखे, क्यू फॉर्म को लिखने के लिए पूरा नंबर लिखो। अगर आप चाहो तो 046 भी लिख सकते हो, और 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है बिफोर द नंबर, इसलिए हम 0 किसी भी एग्जांपल में नहीं लिखे हैं। तो 46 माइनस जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है वो नंबर -4। लास्ट एग्जांपल, अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ऑप्शन में ऐसा नहीं मिला तो क्या मिल सकता है, 46 - 4 इज 42 डिवाइडेड बाय 90, ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एग्जांपल सॉल्व नहीं किया क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का है, इतना मैथमेटिक्स सभी को आता है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व होगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट्स पे बार नहीं है, सिर्फ 3 डिजिट्स पे, इसलिए 3 बार 9 लिखा। जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उसके लिए एक बार 0 लिखा, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार नहीं है। अब क्यू को लिखने के लिए पूरा नंबर लिखो 5873 माइनस जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उसको माइनस करो। तो ये था बेसिक क्वेश्चन फॉर कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इन p by q फॉर्म। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले।